हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉर्म माइंड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी के दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स पहला टॉपिक जो है that is assessment of psychological attributes, and the second topic which we are going to discuss in this video is some domains of psychological attributes. If we will talk about the first very topic, which is assessment in psychological attributes, तो आप अगर टॉपिक को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे, इट मींस असेसमेंट मींस मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। यानी कि इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हम साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को कैसे मेजर करते हैं, कैसे असेस करते हैं। अगर हम अपने फिजिकल क्वालिटीज की बात करें, से फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, अगर आपको हाइट अपनी मेजर करनी होगी, असेस करनी होगी, तो यू हैव अ टूल जिसको हम मेजरिंग टेप बोलते हैं, and आप उससे अपनी हाइट जो है वो मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अपना वेट जो है वो मेजर करना है, तो यू हैव अ टूल कॉल वेइंग मशीन, तो आप उससे जो है अपना वेट जो है वो चेक कर सकते हैं। बट वट अबाउट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, हम साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को कैसे असेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। पहले जो है हम फॉर्मली ये देखेंगे कि असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। Assessment is the process of measuring and evaluating psychological qualities of individuals using systematic and scientific procedures. मैंने आपके साथ assessment की definition तो share कर ली, so now let's break down द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी साइकोलॉजिकल क्वालिटी या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को इवेलुएट या मेजर करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके, उसी को हम असेसमेंट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है। असेसमेंट नॉर्मली दो टाइप्स की होती है। पहला होता है फॉर्मल असेसमेंट, दूसरा होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट इज फॉर्मल इन नेचर, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें हमारे कोई पर्सनल बायसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सपोज अगर मैं किसी का जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश करती हूँ, किसी के इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करती हूँ फॉर्मल असेसमेंट के अंदर, तो उधर पे क्या होगा, चाहे मैं वो टेस्ट कंडक्ट करूं, चाहे कोई और वो टेस्ट कंडक्ट करे, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, रिजल्ट्स में वेरिएशन नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, वहां पे जो है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं सेम चीज के रिलेटेड। सेम चीज जो है, सेम चीज को लोग जो है डिफरेंटली असेस कर सकते हैं। दैट इज वाई वो ज्यादा रिलायबल नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इंसान की अपनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इंसान के अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं उस टाइप की असेसमेंट में। सपोज वी वांट टू मेजर कि हरीश एक बच्चा है, उसमें डोमिनेंस का फैक्टर क्या है, मतलब वो डोमिनेंट है या नहीं है। तो इफ दैट पर्सन हरीश विल स्कोर हाई ऑन दैट डोमिनेंस स्केल, अगर हमने हमारे पास जो है कोई स्केल होगा, कोई क्वेश्चनियर होगा जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर होगा, हम उसको जो है उसके ऊपर टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, एंड हम देखेंगे कि वो कैसा स्कोर करता है। अगर उसका स्कोर जो है वो बहुत हाई होता है उस स्केल पे, देन ओनली वी कैन से दैट हरीश इज डोमिनेंट, हरीश के अंदर जो है डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। तो हम तब तक जो है ना, तब तक नहीं बोल सकते हैं कि इस बंदे के अंदर जो है फलां ट्रेट है, फलां क्वालिटी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कब तक, जब तक कि हमने उसका साइंटिफिकली जो है, जब तक हमने उसका जो है साइंटिफिकली मेजरमेंट नहीं किया होता है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। और इसी चीज से हम अगर आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट से होता क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है ना, इट हेल्प्स अस इन प्रिडिक्शन। से फॉर एग्जाम्पल हरीश है, हरीश जो है वो डोमिनेंस की स्केल पे हाई स्कोर करता है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत डोमिनेंट पर्सन है। वो अगर आप अब उस इंसान को जो है किसी टीम को लीड करने के लिए बोलोगे, वो जो है किसी टीम को लीड करेगा, आप वहां पे नेचुरली ये चीज देखोगे कि हरीश जो है वो बहुत ही अथॉरिटेरियन लीडर की तरह जो है ना आपको दिखेगा।
पहली चीज़ जो है आपने ये पहले ही असेस किया उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस किया, देन उसके बाद आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो आप अगर उसको फ्यूचर में किसी जगह पे प्लेस करते हो वो वहाँ बिहेव कैसे करेगा। एंड अगर आपको ये चीज़ भी पता है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो बाय इंटरवीनिंग। अब बात ये आती है कि हम जो है कौन सी क्वालिटीज जो है, कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो है उनको मेजर करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा पर्पस क्या है उसके हिसाब से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को मेजर करते हैं। सपोज अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है, वीक परफॉर्मेंस है उसकी, तो सपोज उधर पे हम क्या करेंगे, हम उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस जो है उसका असेसमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर एक बच्चा जो है वो अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है उसका असेसमेंट करेंगे। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल दैट अगर कोई बच्चा जो है वो वो मोटिवेटेड नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड जो है वो रहता है अपने क्लासरूम में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके इंटरेस्ट्स जो है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके प्रेफरेंसेस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं टू हेल्प दैट पर्सन आउट। जो अब हमारा टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो सबसे पहले हमें समझना है वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वो कोई यूनिडायमेंशनल नहीं होते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है, सपोज हम इंटेलिजेंस की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपको किसी की इंटेलिजेंस जो है वो एसेस करनी है तो इट्स नॉट जस्ट कि आपको उसके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनका असेसमेंट करना है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसके उसको अपने जीन्स में क्या मिला है, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड जो है, उसका इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है वो कैसा रहा है। आपको इन सारे चीज़ों को एसेस करना पड़ता है, तब जाके आप एक इंसान के जो उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जो उसकी इंटेलिजेंस है उसका असेसमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करती है। तो जो अब कुछ हमारे जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमारे साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने वर्क किया है। जो सबसे पहली हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटी है जो हमें डिस्कस करनी है वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस होती क्या है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ग्लोबल कैपेसिटी है। ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब ये होता है ये जो इंटेलिजेंस है ये पूरे ग्लोबल लेवल के जो लोग हैं, ये जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस में एग्जिस्ट करती है, अफ्रीकन में नहीं करती, अमेरिकन में नहीं करती, ये ग्लोबल कैपेसिटी है, सारे लोगों में जो है एग्जिस्ट करती है। इससे क्या होता है, इससे जो है हम जो है ना रैशनली सोच पाते हैं, हम जो है लॉजिकली जो है ना सोच पाते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे इंटेलिजेंस क्या होती है तो शायद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा कि जो इंसान, जो बच्चा जो है 10 out of 10 लेके आता है, जिसके जो ग्रेड्स है बहुत अच्छे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होता है, उसको इंटेलिजेंट समझा जाता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करते हो तो इंटेलिजेंस में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है जस्ट कि आप अच्छे ग्रेड्स लेके आते हो तो आप इंटेलिजेंट हो। नो, इसके जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला ये चीज़ है, जब आप लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर पाते हो आप इंटेलिजेंट होते हो। जब आप फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, एविडेंस बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, साइंटिफिक वेज का इस्तेमाल करते हो कोई चीज़ को समझने के लिए, तो वो जो है वो आपकी इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। सिमिलरली जब आप पर्पसफुली एक्ट करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप अभी जो है ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो इधर पे जो है आपका कुछ पर्पस है। आपका पर्पस ये है कि आप ये जो साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है आप इनको अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये जो है आपका बिहेवियर ये गोल ड्रिवन है,
यानी कि आपके पास एक गोल है, आपका बिहेवियर जो है, आपके बिहेवियर के लिए आपके पास एक गोल है, आप साइकोलॉजी का फला कॉन्सेप्ट जो है समझना चाहते हो, या आप क्यूरियस हो अबाउट दिस न्यू चैनल, वट एवर द कॉज इज, बट आपके पास एक पर्पस है, तो आप जो है पर्पसफुली एक्ट करते हो, और आप जो है अपने एनवायरमेंट के साथ बहुत इफेक्टिवली जो है डील कर पाते हो, आप अपने जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो। ये सारी क्वालिटीज जो है इंटेलिजेंस कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस हम एसेस क्यों करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस सबकी सेम नहीं है। अगर हम एक क्लासरूम की ही एग्जाम्पल लेंगे तो क्लासरूम में इंटेलिजेंस जो है एसेस करने से क्या होगा। सपोज मुझे पता है कि सबकी इंटेलिजेंस सेम नहीं है, सबका ग्रेस्पिंग पावर सेम नहीं है, तो अगर मैं इंटेलिजेंस का टेस्ट करती हूँ तो इधर पे क्या होगा, मैं सबकी वीकनेस सबकी स्ट्रेंथ्स जो है वो अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, और उसके हिसाब से जो है मैं अपना लेक्चर प्लान करूंगी सो दैट हर किसी को जो है बेनिफिट हो। तो ये जो है ये आप देख सकते हो साइको इंटेलिजेंस का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो हम असेसमेंट करते हैं इंटेलिजेंस की कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी क्वालिटी है जो बहुत इंटरेस्ट जिसमें आया है साइकोलॉजिस्ट को, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो आपके पास पोटेंशियल होता है स्किल्स को अक्वायर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल किसी में जो है पोटेंशियल है टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर, किसी में जो है पोटेंशियल है टू बी अ ग्रेट सिंगर। तो ये क्या है, ये उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर जो है इस चीज का एप्टीट्यूड है। यानी कि अगर मैं उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दूं, उनको जो है वो रोज प्रैक्टिस करेंगे अपने इस एप्टीट्यूड के रिलेटेड, आप देख सकते हो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। वो जो है प्रोफेशनल लेवल के या तो सिंगर बनेगा इंसान या तो एथलीट बनेगा। यानी कि इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको पता है कि कोई इंसान जो है, किसी इंसान में एप्टीट्यूड है किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ पता होती है कि अगर हम इसको इसी चीज़ में ट्रेनिंग देंगे तो ये जो है इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में कल को एक्सेल कर सकता है। तो वो चीज आपको हेल्प करती है एप्टीट्यूड को एसेस करने में। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड क्वालिटी है वो है हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होती है सिंपली आपकी प्रेफरेंस। इंटरेस्ट क्या है, या आपको किस चीज में मजा आता है। सपोज आपको साइकोलॉजी में जो है इंटरेस्ट है, यानी कि आपको जब साइकोलॉजी पढ़ते हो आपको मजा आता है, यू एंजॉय लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी, लर्निंग अबाउट साइकोलॉजिकल नोशंस, तो दिस इज योर इंटरेस्ट। यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू साइकोलॉजी ओवर सो मेनी सब्जेक्ट्स। तो इस इंटरेस्ट से क्या हो सकता है, अगर हम इस इंटरेस्ट को जो है एसेस करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि हम जो है करियर की गाइडेंस एक बेटर वे में दे सकते हैं। सपोज हमें पता होगा कि सामने वाला बच्चा साइकोलॉजी में जो है इंटरेस्टेड है, तो हम जो है हम उसको उसी के हिसाब से जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उसको उसी के हिसाब से जो है गाइड कर सकते हैं, अगर हमने उसके इंटरेस्ट जो है उसकी असेसमेंट प्रॉपरली की होगी। सो नाउ कम्स पर्सनैलिटी, अनदर कॉम्पोनेंट जो हमें स्टडी करना है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी आपके जो रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके जो एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बोलते हैं। यानी कि जो आपके जो आपकी ठहरी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आपके ठहरे हुए खसूसियात होते हैं आपके जो पर्सनैलिटी है उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। जिस चीज से जो है आप यूनिक बन जाते हो। सपोज आप जो है आप काइंड हो, दिस इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। सपोज आप जो है हेल्पफुल हो, दिस इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। सपोज आप जो है इंट्रोवर्ट हो, दिस इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। एंड दीज थिंग्स ये आपको यूनिक बनाते हैं बाकी सबसे, तो इसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए ये हमें बहुत डिटेल में करने, इट्स जस्ट कि आपको इस टॉपिक में इनका ओवरव्यू मिलेगा, यानी कि ऊपर ऊपर से आप ये देखोगे कि इनका मतलब होता क्या है। तो अब जो लास्ट वाली हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं वैल्यूज। तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू वो होता है जो आपके डीपली हेल्ड बिलीव्स होते हैं किसी चीज के रिलेटेड, यानी कि जिस चीज से जो है आपका बिहेवियर गाइड होता है। या वैल्यू आप उस चीज को भी बोल सकते हो जिस चीज के थ्रू जो है ना आप
दूसरों को जज करते हो। सपोज आपके अंदर जो है वैल्यू सेट है कि चोरी करना गलत है, तो ये जो है ये चोरी करना गलत है आपके बिहेवियर को भी गाइड करता है, एंड आप जो है बाकी सब आप जो है दुनिया को भी इसी वैल्यू सेट के हिसाब से जज करते हो। सपोज समबडी जो है उसने चोरी कर ली, तो आप उसको इसी वैल्यू सेट के हिसाब से इवेलुएट करोगे, जज करोगे आगे जाके। तो हम जो इन वैल्यूज को जो है असेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमें एक इंसान के वैल्यू सेट के बारे में पता चलता है, यानी कि उसके सोशल वैल्यूज क्या है, उसके इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है, उसके पॉलिटिकल वैल्यूज क्या है, इस सब के बारे में पता चलता है। तो हमने ये देखा कि असेसमेंट क्या होती है, हमने कुछ एरियाज़ को डिस्कवर किया, कुछ जो हमारे साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं उनको डिस्कस किया। तो अब मेजर जो चीज़ है, मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम इन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो है इनका असेसमेंट करते क्या है, करते कैसे हैं, मतलब हमारे जो मेथड्स हैं, हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को असेस करने में, साइकोलॉजिकल असेसमेंट को मेजर करने के लिए। तो इसमें जो है इसमें वही सारे मेथड्स हैं जो आपने क्लास 11th की साइकोलॉजी के चैप्टर 2 में कवर किए हैं, जैसे कि इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, ये सारे मेथड्स। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपके जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टूल्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टूल होने का मतलब उसमें रिलायबिलिटी है, उसमें वैलिडिटी है और वो नॉर्म्स को फॉलो करता है। यानी कि वो जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे मैं वो टेस्ट कंडक्ट करूं या दुनिया में कोई और इंसान वो कंडक्ट करे टेस्ट आपका, तो रिजल्ट जो है रिजल्ट सेम ही मिलेगा, हमें बहुत ही माइन्यूट वेरिएशन मिल सकती है अगर होगी। तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और वो जो है वही हमारा वही जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की फीचर होते हैं। तो इससे हम इन साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम क्या करते हैं, ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ये हमें जो है ट्रेनिंग में हेल्प करता है, ये हमें गाइडेंस में हेल्प करता है, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो अब बात आती है इंटरव्यूज की। इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, जिससे जो है हम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है सामने वाले इंसान के बारे में गैदर करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में हम नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन वी रिकॉर्ड दैट डेटा सिस्टमैटिकली, वो इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमैटिकली जो है ऑब्जर्व, नोटिस करते हैं, एंड देन वी रिकॉर्ड दैट। सिमिलरली हमारे पास केस स्टडीज है। केस स्टडीज में हम क्या करते हैं, केस स्टडीज में हम इन डेप्थ जो एनालिसिस है एक इंडिविजुअल की वो करते हैं, यानी कि हम उसमें उसके जो फिजियो साइको सोशल चीज़ें होती हैं उसको भी एसेस करते हैं, हम उसके जो हेरिडिटी वाले फैक्टर्स होते हैं उसको भी एसेस करते हैं, हम उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को भी एसेस करते हैं, उसमें हम एक इंसान का होलिस्टिक व्यू जो है ना वो देखते हैं हमारे केस स्टडीज़ में। ऐसे ही जो है ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेथड एग्जिस्ट करता है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन जो हमारे इन मेथड्स जो है ना इनका हम इस्तेमाल अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से करते हैं, यानी कि जैसी स्टडी होगी उसी के हिसाब से जो है हम अपने मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें क्वालिटी एसेस करनी होगी उसी के हिसाब से। तो अब जो है अब बात ये आती है कि असेसमेंट ज़रूरी क्यों है। हमने जो है हमने पहले असेसमेंट देखा, फिर हमने कुछ एरियाज देखे, उसके बाद जो है हमने कुछ मेथड्स देखे। तो अब मेन मुद्दा ये है कि असेसमेंट ज़रूरी क्यों है। तो असेसमेंट जो है असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो है इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम जो है कुछ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मेजरमेंट करते हैं। दूसरी चीज़, हमें जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है ये हेल्प करती है डायग्नोसिस में, ये हेल्प करती है ट्रीटमेंट के लिए, ये हेल्प करती है हमें पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए, ये हमें हेल्प करती है लोगों की स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।